वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली जो डिटरमिनेंट्स चल रही थी प्रश्नावली 4.2 इसके क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत। जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन ने जो 10 तक जो क्वेश्चंस थे उनको क्लियर कर लिया था। अब आज जितने भी प्रश्न अपने जो प्रश्नावली 4.2 उसमें रहे हैं आज सारे अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं बात करूं भाई प्रश्न नंबर 11 का जो फर्स्ट है, तो उसने क्या बोला है कि ये अपने पास में डिटरमिनेंट्स दी हुई है, इसको सोल्व करके मेरे को ये लाना है। तो लाते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करोगे, अरे पहले LHS तो छापूं। तो पहले LHS क्या है भाई, अरे जो LHS है मैं ऐसा का ऐसा छाप लेता हूं, ठीक है। तो LHS अपने पास में क्या है भाई, A माइनस बी माइनस सी 2a, और यहाँ भी कितना है भाई 2a, यहाँ कितना है भाई 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c 2b है, c माइनस a माइनस b, ये अपना LHS है। बस इसको कैसे भी सोल्व करके ये ले आते हैं, ठीक है। तो लाने के लिए मैं क्या करूंगा, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था जो पहले क्वेश्चन अपन ने किए हैं उनसे आपको मैंने बता ही दिया था कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि जो प्रूव करना है उसी से पता चल जाएगा कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और प्रॉपर्टी यूज में लेकर के ही सोल्व करना है और पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी अपने को यूज में लेनी है। तो बात करते हैं भाई इसकी a प्लस बी प्लस सी मेरे को लाना है। स्क्वायर की बात तो बाद में करेंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितनी बार आना चाहिए, 2 बार, वो ले आएंगे 2 बार तो, लेकिन पहले 1 बार तो आए। अरे a प्लस बी प्लस सी तो लाऊं, कैसे आएगा बताओ a प्लस बी प्लस सी। एक बार आप चेक कीजिए कि मैं a प्लस बी प्लस सी बना सकूं, तो उसके लिए आपको ध्यान आएगा कि क्या मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इसको और इसको, देखो यहाँ देखो 2a को, इसको और इसको, देखो इनको जोड़ दोगे तो आपको यहाँ a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। चाहे करके देख लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूं, तो मेरे को पता चल गया कि मैं R1 में चेंज कर सकता हूं। R1 मतलब पहली पंक्ति में चेंज कर सकता हूं। क्या चेंज कर सकता हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों पंक्तियों को जोड़ लेता हूं। तीनों पंक्तियों को जोड़ते ही आपको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। देखो जोड़ के देखिए, इसको और इसको और इसको जोड़ोगे, देखो a माइनस बी माइनस सी 2b और 2c जोड़ के देख लीजिए। तो a 2b माइनस बी कितना हो जाएगा b, 2c माइनस सी कितना हो जाएगा c। तो आपको मिलेगा क्या भाई a प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल मिल गया। जो अपने को चाहिए था वो अपने को मिल चुका है। ऐसे आप इन तीनों को जोड़ के देख लो, अरे 2a b माइनस सी माइनस ए और 2c इनको जोड़ के देख लो। तो यहाँ 2a माइनस ए तो कितना हो जाएगा भाई a हो जाएगा, b अपने पास में है 2c माइनस सी कितना हो जाएगा c। तो यहाँ भी मेरे को क्या मिल गया भाई a प्लस बी प्लस सी। ऐसे इन तीनों को जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिलेगा भाई a प्लस बी प्लस सी। काम खत्म। R1 में ही चेंज करना था, R1 में चेंज हो गया, बाकी ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, अपने को बाकी से कोई मतलब नहीं। अब देखो बस काम खत्म। अब मेरे को ऐसे दिख रहा है कि इस पंक्ति में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आया, तो ले लेते हैं, ठीक है। लिख देना भाई कि प्रथम पंक्ति में से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लिया अपन ने, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या ले रहा हूँ भाई, मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहा हूँ। अरे ये मेरे को जो दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी पहली पंक्ति में कॉमन दिख रहा है, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी मेरे को कॉमन मिल गया। अब मिल गया तो जो बचा वो लिख लो, यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1 और यहाँ भी बचा 1, एक ही तो बचना है, ठीक है। अब जो बचा वो लिख लो 2b 2c b माइनस सी माइनस ए, यहाँ है 2c, यहाँ है 2b, यहाँ c माइनस ए माइनस बी। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आपको 3 1 दिखाई दे जाए तो बहुत बढ़िया काम अपने हो जाता है, और बहुत अच्छा काम क्या हो जाता है भाई, मैं 3 1 को 2 0 बना सकता हूँ और आराम से हल हो जाएगा। 3 1 को मैं क्या बनाऊंगा भाई, 1 0 बनाऊंगा। तो बनाते हैं, कैसे बनाओगे, मैं क्या करूं भाई, इसमें से ये घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं, चेंज कर देता हूं। किसमें, C1 में चेंज कर देता हूं, C1 माइनस C2, C1 में से C2 उठा दूं, C2 में भी चेंज कर देता हूं। C2 में क्या चेंज कर दूं, C2 माइनस C3, इसमें से ये घटा देता हूं, तो उसे मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो अपन बात करें भाई किसकी, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन करेंगे, C1 में चेंज करता हूँ, C1 में चेंज करूँगा C1 माइनस C2, तो इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई 0।
इसमें से ये घटाओगे, देखो 2b में से ये घटाना है b माइनस सी माइनस ए, तो घटाने पर आपको क्या मिल जाएगा भाई 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए। तो 2b माइनस बी करोगे तो आपको क्या मिल गया भाई b प्लस सी प्लस ए, मतलब इसको मैं a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे इसमें से ये घटाओगे तो आपको कितना मिल गया भाई 0 मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसमें से ये घटाता हूँ, अरे C2 में भी तो चेंज करूं, C2 माइनस C3, तो इसमें से ये घटाओगे तो सीधा सीधा आपको 0 मिल गया। इसमें से ये घटाऊंगा b माइनस सी माइनस ए, इसमें से 2b घटाऊंगा तो आपको कितना मिल जाएगा, अरे b माइनस 2b कितना हो गया माइनस के b माइनस सी माइनस ए, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा भाई b प्लस सी प्लस ए। मैं इसको a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकता हूं, तो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख दूं भाई, इसको a प्लस बी प्लस सी लिख देता हूं। माइनस का क्या बचा भाई, a प्लस बी प्लस सी ही तो बचा, अरे माइनस तो है ही, बाकी बचा क्या a प्लस बी प्लस सी है। ऐसे ही मैं बात करूं, इसमें से ये घटाने की बात करूं, ऐसे इसमें से ये आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसमें से घटा करके देख लीजिएगा, इसकी तरह आप घटा लेना तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा, चाहे घटा करके देख लीजिएगा आराम से। एक है 2b है, c माइनस ए माइनस बी है। अब बस इसको सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ से भी मेरे को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन ने हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ लिख लिया हो, ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ अपने पास में क्या आने वाला है भाई, क्यूब आने वाला है। क्वेश्चन यदि ऐसा था तो सही कर लीजिएगा, और ऐसा है तो ठीक बात है, ठीक है। हो सकता है मैंने लिखने में क्या कर दिया हो भाई, गड़बड़ कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है भाई, क्यूब आने वाला है, ठीक है। तो क्यूब आ जाएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी तो मेरे पास में पड़ा ही पड़ा है, आपको क्या करना है, अरे बोल देना कि प्रथम स्तंभ में से भी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, और इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लीजिएगा। इसमें से भी कॉमन लूंगा a प्लस बी प्लस सी, और इसमें से भी, तो 2 बार और आ गया, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका क्यूब लगा दूँ क्या, तो मैंने इसका क्यूब लगा दिया। अब जो बचा वो लिख लीजिए, मैंने इसमें से ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो यही तो मेरे पास में बचेगा। ऐसे यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 1, और इधर जो है वो लिख देता हूँ मैं, ये अपने पास में है। बस अब आपको क्या करना है, ये तो मिल ही गया। मैं इस पहली पंक्ति से विस्तार कर लेता हूँ, तो विस्तार करूंगा तो इसको मेरे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल मैं इस एक से सोल्व कर लेता हूँ। तो एक से सोल्व करने के लिए आपको पता है ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो है ही, इसमें तो कोई राय दो राय ही नहीं है। बाकी मेरे को इसको सोल्व करना है, तो इस एक से सोल्व करूंगा तो इसका जो अपने पास में एक क्या बनेगी भाई, उपसारणिक बनेगी, तो वो क्या बनेगी, यही तो बनेगी। ऐसे ही तो आप सोल्व करते हो, तो सोल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 1 ही मिल जाएगा। 1 को इससे गुणा करोगे तो 1, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे भाई, इस 1 से सोल्व करोगे, 1 से सोल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, इसे 1 से करोगे तो ये हटा दीजिए, तो इसको हल करना तो आपको आता ही। इनको गुणा किया 1, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करो तो 0, 1 माइनस 0 कितना हो गया भाई 1, 1 गुणा 1 1, 1 को इससे गुणा करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और यही मेरे को लाना था, यही अपना क्या था भाई, RHS था। तो अपना क्या हो जाता है भाई, ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस इतना ही काम अपने को करना है। अब ऐसे ही मैं बात करता हूं भाई इसके सेकंड क्वेश्चन की, और मैंने आपको बता दिया है कि आप RHS को देखोगे तो RHS देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सोल्व कैसे करना है। तो ऐसे ही मैं इसमें भी करता हूं भाई। अब इसमें आप सोचिए कि ये कैसे आ सकता है, एक बार थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि मैं x प्लस वाई प्लस जेड बना सकता हूं क्या, 2x प्लस 2y प्लस 2z बना सकता हूं क्या। 2x प्लस 2y प्लस 2z के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा गुणा में कितना है भाई, 2b है, इसीलिए मैंने बोला है कि 2b दिखाई देना चाहिए। तो देखो बात करते हैं, आपको हो सकता है 2x प्लस 2y प्लस 2z बनता हुआ दिखाई दे, ऐसा नहीं हो कि x प्लस वाई प्लस जेड मिले ही नहीं, तो हो सकता है 2x प्लस 2y प्लस 2z मिल जाए, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। तो बताओ क्या करूं यहाँ पर, तो हो सकता है मैं इनको तो जोड़ नहीं सकता क्योंकि x प्लस वाई प्लस 4z हो जाएगा। ऐसे इधर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब सारे अजीबो गरीब हो जाएंगे, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ऐड कर लूँ, इनको जोड़ लूँ। तो यहाँ देखो 2x
2y 2z है ही, तो काम बन जाएगा। तो बना लेते हैं भाई। तो पहले तो आप क्या छापोगे भाई, LHS छापोगे। तो मैं LHS आप खुद छाप लीजिएगा। अब बार बार इतना ज़्यादा वीडियो लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे, अरे समझाने का काम है, समझा देता हूँ। बाकी तरीका मैंने कई क्वेश्चंस में आपको बता दिया है, बिल्कुल तरीके से आपको सोल्व करना। 10th क्लास तक यही तो काम किया था, तरीका ही तो सीखा था आपने। तो अब अपन सोल्व करते हैं इसको। तो मैं कर क्या रहा हूँ भाई, LHS पहले छाप लीजिएगा, उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ मेरे को दिख रहा है कि मैं C1 में चेंज कर लेता हूँ। C1 + C2 + C3 काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो C1 में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो C1 में चेंज करूंगा तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2x 2y 2z। अरे ये तो जोड़ो, x + y + 2z के अंदर क्या क्या जोड़ा भाई, एक तो x और एक y जोड़ा, तो कितना हो जाएगा 2x 2y 2z। ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई 2x, यहाँ लिख देता हूँ भाई 2x + 2y + 2z, और इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 2 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, तो मैं लिख लेता हूँ 2 ब्रैकेट x + y + z। यही तो आ गया तीनों को जोड़ने पर। ऐसे ही मैं यहाँ जोड़ता हूँ इसको और इसको और इसको, तो जोड़ोगे तो आपको यही मिलेगा 2 ब्रैकेट x + y + z। ऐसे ही आपको यहाँ भी मिलने वाला है 2 ब्रैकेट x + y + z। काम खत्म। अब जो बचा वो लिख लीजिए, ऐसा का ऐसा x है, ठीक है, y + z + 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ की मैं बात करूँ तो y है, यहाँ y है, यहाँ अपने पास z + x + 2y है। ठीक है, अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, तो इसमें से अपन क्या कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, 2 ब्रैकेट x + y + z कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, देखो इस पहले स्तंभ में से क्या कॉमन ले लेते हैं भाई, 2 ब्रैकेट x + y + z कॉमन ले लेते हैं। बस इतना सा काम अपने को करना है। तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 1 1, बस बाकी काम खत्म। अब तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, अरे अब तो पता लग जाना चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद में कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूं और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, समझ में आ गया होगा। 3 1 दिखाई देते ही 2 0 बनाने का प्रयास किया करो। प्रयास क्या करना, बिल्कुल आसान है, इसमें से ये घटा लो और इसमें से ये घटा लो। मतलब ये पंक्ति है, पहली पंक्ति में चेंज कर लो, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा लो, और दूसरी पंक्ति में भी चेंज कर देता हूं कि दूसरी में से तीसरी घटा दूं, दूसरी में से तीसरी घटा दूं। ठीक है, घटा देते हैं, करते हैं सोल्व। तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट x + y + z। ठीक है, यहां सोल्व करोगे, पहले r1 में चेंज करता हूं, तो r1 - r2 कितना हो गया, 0। इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है भाई, -x + y + z। घटा के देख लीजिएगा, देखो इसमें से घटाओगे तो x - y + z + 2x। मैंने इसमें से ये घटाया है। ठीक है, घटाया तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जब कोष्टक आप खोलोगे तो माइनस ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। ठीक है, तो x - 2x हो गया -x -y -z, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ऐसे ही इसमें से घटाओगे तो आपको मिल गया 0। इसमें से अच्छा r1 में हो गया चेंज, अब r2 में चेंज करता हूं, तो r2 में चेंज करूंगा तो r2 - r3 घटाओगे तो कितना मिल गया भाई, 0। इसमें से घटाओगे तो आपको x + y + z ही मिलेगा। घटाओगे तो x बचेगा, तो x + y + z कैसे भी लिखो आगे पीछे। इसमें से घटाओगे तो आपको -x + y + z मिलेगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे जो बचा, तो वो अपने पास में ये बचा हुआ है। अब सोल्व कहाँ से करना है, ठीक है, सोल्व कहाँ से करना है तो आपको पता चल जाएगा कि 2 0 तो दिखाई दे रहे, केवल और केवल इससे सोल्व करना है। तो कर देता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँ, उससे पहले अपने एक काम कर सकते हैं कि इसमें से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, x + y + z कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से भी मेरे को x + y + z कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसमें भी मैंने गड़बड़ लिख लिया है। अरे हो सकता है मैंने क्यूब की जगह क्या देख लिया हो भाई, स्क्वायर देख लिया हो, तो आपको सही कर लेना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, क्यूब आ रहा है। ठीक है, करता हूँ मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसमें से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, x + y + z कॉमन दिखाई दे रहा, तो मैं कॉमन ले लूंगा। इसमें से भी x + y + z कॉमन ले लूंगा, तो बाहर कितना हो जाएगा भाई, तो 2 ब्रैकेट x + y + z, ये तो बाहर वाला है। इसमें से मैंने कॉमन लिया यही, इसमें से भी कॉमन लिया यही, तो इसका क्या हो गया भाई, क्यूब हो गया। क्या यहाँ से भी कॉमन लूंगा और यहाँ से भी कॉमन लूंगा, तो एक बार तो पहले पढ़ा था, 2 बार और आ जाएगा, तो कितनी बार हो जाएगा भाई, 3 बार हो जाएगा। बचा क्या, 0 0 1 -1 1 x 0 - 1
और अपने पास में क्या है जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। अरे देखो मैंने इसमें से कॉमन लिया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये तो जो बचा वो लिख लिया मैंने। इसमें से कॉमन लिया था तो यहाँ 1 बच गया या -1 बच गया, बस खत्म। अब इससे सोल्व कर लेता हूँ मैं। इससे सोल्व करूँगा तो इससे सोल्व करूंगा तो केवल 1 से सोल्व करना है। ये हटा दीजिए, हटा दोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा। अरे ये तो अपने पास में है ही 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। जब इससे सोल्व करोगे तो आपको सोल्व करना आता है। अरे 1 तो लिखने की आवश्यकता है नहीं ना, ठीक है। फिर भी लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा 1, ठीक है। और सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये गुणा किया तो 1 -0, खत्म काम। तो 1 -0 कितना हो गया भाई, 1 ही हो गया। 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 को इससे गुणा करोगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो ये आपका क्या हो चुका है, जो RHS लाना था वो आपका आ चुका है। तो यही अपना क्या हो गया भाई, RHS हो गया। ये अपना क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अब ऐसे ही मैं बात करूं, ये तो अपने पास में क्या था भाई, प्रश्न नंबर 11 था। ऐसे ही मैं बात करता हूं भाई प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 क्या है, अच्छे से देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट क्वेश्चन है। तो मैं बताता हूं जो प्रश्न नंबर 12 है वो क्या है। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो प्रश्न नंबर जो 12 था, तो प्रश्न नंबर जो 12 है वो अपने को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, 1 अक्स स्क्वायर 1 अक्स, और आगे क्या दिया भाई, अक्स स्क्वायर और 1, ऐसा आपने को दिया हुआ है। बराबर में अपने को लाना 1 - अक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये अपना प्रश्न नंबर 12 है, ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का। तो कैसे भी करके सोल्व करना है। अब आप थोड़ा सा आप खुद सोचिए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कई तरीके इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो कैसे सोल्व करोगे, तो उसके लिए मेरे को दिखाई दे रहा, देखो यहाँ सबसे जो इजी जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 का क्यूब लगा करके a³ - b³ के फॉर्मूले से भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। लेकिन आपको लगेगा कि सर ये तो थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया और ये हमारे सोचने में कैसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबसे ईजी जो इसका मेथड है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। और आपको ईजी मेथड है, अरे जितना आसान हो उतने आसान तरीके से आप सोल्व करने का प्रयास किया करो। हर एक जो क्वेश्चन होता है आप सोचा करो कि इस तरीके से भी ये हो सकता है क्या, और इससे आसान में कर सकता हूँ क्या, और कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, और जो मेथड में लगाऊंगा वो सही लगाऊंगा क्या, और सही लगाना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं उठपटांग कोई भी लगाया आंसर लिया है, ऐसा नहीं, ठीक है। यदि जो प्रॉपर जो मेथड है, जो सही तरीका है, यदि उससे आप सोल्व करते हो तो इसका मतलब आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रश्न नंबर 12 की। देखो मेरे को लाना क्या है, यहाँ पर मेरे को लाना है 1 - अक्स क्यूब। तो मेरे को दिखाई दे रहा है 1 - अक्स क्यूब लाना है। तो 1 - अक्स क्यूब कैसे आएगा, तो आपको पता है मैंने प्रश्नावली 3 में आपको बताया है कि, और इसी में ही बताया था, गुणधर्म मैंने बताया था कि किसी भी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में से घटाने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही काम मैं यहाँ कर सकता हूँ। मेरे को दिखाई दे रहा है 1 - अक्स क्यूब लाना है। देखो मैं इसमें से ये घटा सकता था, लेकिन जब 1 - अक्स स्क्वायर होता तो मैं बस ये कर लेता, इसमें से घटा देता तो मेरे को 1 - अक्स स्क्वायर मिल जाता। लेकिन 1 - अक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना मैं इसको अक्स से गुणा कर दूं। इसको अक्स से गुणा करूंगा तो अक्स से गुणा करूंगा तो अक्स क्यूब हो जाएगा, और इसमें से अक्स क्यूब उठाओगे तो 1 - अक्स क्यूब मेरे को मिल गया। केवल इतना सा काम आपको करना, थोड़ा सा सोचना था, इसमें सोचते ही आपको आंसर मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं भाई, R2 जो है इसको अक्स से गुणा करके R1 में से घटा रहा हूँ। R2 को अक्स से गुणा किया और R1 में से घटाऊंगा। चेंज किस में हुआ भाई, R1 में चेंज हुआ, ठीक है। तो R1 में चेंज हो गया। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, R3 को भी अक्स से गुणा करके R2 में से घटा सकता हूँ। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, अभी थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ भी 1 - अक्स क्यूब मिल जाएगा। देखो जब इसको अक्स से गुणा करोगे तो यहाँ अक्स क्यूब आ जाएगा, और 1 में से अक्स क्यूब उठाओगे तो 1 - अक्स क्यूब ही मिल जाएगा। तो बस इतना सा काम करना, केवल 2 स्टेप का काम है, आपका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो करता हूँ मैं, पहले R1 में चेंज कर रहा हूँ भाई। R2 को अक्स से गुणा किया, इसको अक्स से गुणा करोगे तो अक्स से गुणा करोगे तो यहाँ अक्स क्यूब आएगा, और 1 - अक्स क्यूब। इसको अक्स से गुणा कर रहा हूँ भाई मैं, अक्स से गुणा करूंगा तो अक्स, इसमें से ये घटाओगे, अरे एक्स में से एक्स घटा लो, हो गया 0। इसको अक्स से गुणा करोगे तो अक्स स्क्वायर में से अक्स स्क्वायर गया तो 0, काम खत्म, R1 में आ गया जो भी आना था। अब मैं R2 की बात करूं, R2 में चेंज करूं तो R3 को किससे गुणा करूं, अरे R3 में तो कोई चेंज किया ही नहीं ना। चेंज किस में कर रहा हूं भाई, R2 में कर रहा हूं। इसको अक्स से गुणा कर रहा हूं, इसको अक्स से गुणा किया, पूरे को अक्स से गुणा करोगे तो यहाँ अक्स स्क्वायर में से अक्स स्क्वायर घटाओ तो 0।
अक्स से गुणा करोगे तो अक्स क्यूब 1 माइनस अक्स क्यूब, अक्स से गुणा करोगे तो अक्स आ गया 1, अक्स माइनस अक्स करोगे तो 0। ठीक है, काम खत्म। अब मेरे को दिख रहा है कि इसमें से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, पहली पंक्ति में से 1 माइनस अक्स क्यूब कॉमन लेने पर दूसरे में से भाई अक्स 1 माइनस अक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो इसका अरे 2 बार हो गया तो इसका स्क्वायर हो गया क्या। ठीक है, तो कॉमन लिया तो बचा क्या अपने पास 1 0 0 0 1 0, ये अपने पास ऐसा का ऐसा है, इसमें तो कुछ कॉमन लिया नहीं। बस किससे सोल्व करोगे भाई, इस 1 से सोल्व कर लीजिए। तो इस 1 से सोल्व करोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हटा दीजिए, हटा दोगे तो 1 माइनस अक्स क्यूब का होल स्क्वायर तो ही। जब इस 1 से सोल्व करोगे तो इस 1 से सोल्व करता हूँ मैं, तो 1 से सोल्व करोगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा भाई, 1 माइनस ये कितना है भाई 0 है, तो बस काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। क्या 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही आएगा, 1 गुणा 1 गुणा में ये है ही, तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 माइनस अक्स क्यूब का होल स्क्वायर ही मिलने वाला है, जो आपका क्या है आरएचएस है। और इसी के साथ आपका जो प्रश्न नंबर 12 है वो क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 ये है कि इसको सोल्व करके अपने को ये लाना है। तो ठीक है, देखते हैं। इसी में भी जो प्रश्न नंबर 12 था उसी की तरह जो मेथड है वो अपने को यूज में लेना पड़ेगा। देखो कैसे, तो पहले तो आप क्या लिखोगे भाई, एलएचएस छाप लोगे ऐसा का ऐसा। अरे एलएचएस ऐसा का ऐसा आपको छाप लेना है, उसके आगे की मैं स्टेप करूंगा ताकि थोड़ा सा लिखना मेरे को कम पड़े। अब आप देखो, अरे मेरे को तो इसको देखना है कि मेरे को लाना क्या है। तो मेरे को लाना क्या है भाई, यहाँ पर देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर तो है, बस यहाँ माइनस बी स्क्वायर की जगह प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा सोचा और थोड़ा सा सोच करके मैंने ये देखा कि क्यों ना मैं इसको बी से गुणा कर दूँ। इसको मैं किससे गुणा कर दूँ भाई, बी से। तो बी से गुणा करूँगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा और इसमें जोड़ देता हूँ तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने सोचा क्या, तो वो यहाँ पर देखिए मैंने काम क्या किया है भाई, कि मैंने काम किया है कि जो थर्ड जो रो है, जो तीसरी पंक्ति है, इसको मैं बी से गुणा करके जोड़ रहा हूँ भाई, किसमें, R1 में, पहली पंक्ति में जोड़ रहा हूँ। तो चेंज किसमें हुआ भाई, R1 में ही तो हुआ चेंज। ठीक है, तो R1 में मैं चेंज कर लूँगा। उसके अलावा और भी कुछ कर सकता हूँ क्या, यहाँ भी मैं कर सकता हूँ। देखो पिछले वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा संख्या चेंज है, एक्स वाई में था थोड़ा सा, बस बड़ी डिजिट आपको दिखाई दे रही होगी, वहाँ 1 था, अक्स स्क्वायर था। अब ऐसे में यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ भी मेरे को ए स्क्वायर बनाना है, तो पहले तो मैं इसको ए से गुणा कर लेता हूँ, या फिर ऐसे सोच लूँ कि इसको मैं माइनस ए से गुणा कर लूँ कि इस R3 को ही, अरे R3 में तो कोई चेंज किया ही नहीं है ना, चेंज तो R1 में हो रहा है। तो R3 को पहले तो मैंने किससे गुणा किया भाई, B से गुणा करके इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब यही काम मैं एक और कर रहा हूँ भाई, R3 को ही मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, माइनस ए से। किससे गुणा कर रहा हूँ भाई, माइनस ए से। ठीक है, क्योंकि माइनस ए से गुणा करने पर ये प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा और इसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैंने माइनस ए से गुणा किया और किस में जोड़ देता हूँ भाई, R2 में जोड़ देता हूँ। तो चेंज किस में हो रहा है, R2 में। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं R3 को ए से गुणा कर रहा हूँ, इस R3 को ए से गुणा कर रहा हूँ, ए से गुणा करूंगा तो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से घटा दूंगा, तो घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर चला जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर बच जाएगा। मतलब कर क्या रहा हूँ मैं, R3 को ए से गुणा कर रहा हूँ, R3 को ए से गुणा कर रहा हूँ और R2 में से घटा रहा हूँ, ऐसा भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ, R1 में चेंज कर रहा हूँ, तो चेंज कर रहा हूँ कि R3 को तो किससे गुणा किया भाई, B से। जब इसको B से गुणा किया तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा भाई, 2b स्क्वायर मिल जाएगा। अरे जब B से गुणा करोगे तो यहाँ 2b स्क्वायर हो गया, इसमें जोड़ोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। जब इसको B से गुणा करोगे, अरे B से ही तो गुणा कर रहा हूँ मैं, जब इसको B से गुणा करोगे, R3 को B से गुणा कर रहा हूँ तो माइनस 2ab, इसमें जब जोड़ोगे तो आपको कितना मिल गया भाई, 0 मिल गया। और इसमें जोड़ोगे तो 2ab माइनस 2ab कितना हो गया भाई, 0। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये जो है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किससे गुणा कर रहा हूँ भाई, B से तो गुणा करना ही। अरे R3 को पूरे को ही B से गुणा किया और इसमें जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ता हूँ, देखो माइनस 2b में ये जोड़ देता हूँ मैं, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर b, ये है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया, अरे इसको B से गुणा किया,
इसको बी से गुणा किया और इसमें जोड़ दिया। तो अब इनमें से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे गया, बी कॉमन दिखाई दे गया, तो ले लिया मैंने। यहाँ से बचा कितना भाई, -2, बी कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो लिख लेता हूँ मैं। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अरे -2 + 1 -1 -a स्क्वायर -b स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा सोल्व करके ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको करना है तो आगे एक एक स्टेप बढ़ा करके भी आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। तो माइनस कॉमन आ जाएगा सब में से, तो माइनस कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा क्या भाई, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा भाई, -b, कितना आएगा भाई, -b, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये मेरे को मिल गया। इसको b से गुणा करके इसमें जोड़ने पर, इसको b से गुणा करके इसमें जोड़ने पर ये मेरे को मिल गया। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, R2 में चेंज करता हूँ। अरे R3 में तो कोई चेंज हुआ नहीं, R3 में कोई भी चेंज अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी मुश्किल ही होगा, कोई बात नहीं, करेंगे, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं R2 की। तो R2 में चेंज करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको a से गुणा कर रहा हूँ। इसको किससे गुणा कर रहा हूँ भाई, a से, तो a से गुणा करूँगा तो 2ab, a से गुणा करूँगा तो 2a स्क्वायर हो गया, a से गुणा करोगे तो ये आएगा, a से गुणा करने पर ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से घटा रहा हूँ, अब की बार R2 में से घटा रहा हूँ। R3 को a से गुणा किया और R2 में से घटा रहा हूँ। a से गुणा तो कर लिया, तो इसमें से घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। इसमें से घटाओगे 1 - a स्क्वायर + b स्क्वायर है, इसमें से ये घटाओगे, क्या घटाओगे भाई, -2a स्क्वायर, तो ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख लो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर बच गया, तो यहाँ बचेगा क्या, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान रखना भाई कि इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, किस में से, क्या 2a में से ये घटाऊंगा भाई मैं, ये घटा देता हूँ, ये घटा देता हूँ। अरे इसमें से यही तो घटाना है मेरे को, इसको a से गुणा करने के बाद जो आया है, इसको a से गुणा करने के बाद ये आया, इसमें से घटाना है, तो घटा रहा हूँ। तो इसमें से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे गया भाई, a कॉमन दिखाई दे गया। तो कॉमन दिखाई देगा तो बचाओ, लिख लो 2 -1 माइनस हो गया +a स्क्वायर और +b स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया तो आ गया कितना, 1। तो ये मेरे को मिल गया, क्या मिल गया भाई, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। अब मेरे को दिख गया, क्या दिख गया, कि जो पहली पंक्ति है, जो पहली पंक्ति है, इसमें से भी 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर कॉमन आ गया और दूसरी में से भी कॉमन आ गया, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया। जो मेरे को लाना था वो मेरे को आज मिल चुका है भाई। अब जो बचा वो लिख लो भाई, 1 0 - b, अरे ये तो आया 1 0 - b, इसमें से भी कॉमन लिया तो कितना आया भाई, 0 1, और यहाँ से कितना बचेगा भाई, 1 a बचा, अरे ये तो ले ही लिया मैंने, ठीक है। अब जो बचा वो लिख लो भाई, 2b - 2a 1 - a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे अपन देखते हैं, अब आगे क्या करूँ मैं, अरे आगे अपन क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और सोचिए, दिमाग लगाइए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब या तो आप क्या करो, इसको सोल्व कर लीजिए, अरे या तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए। किससे सोल्व करूँ भाई, मैं इसी से सोल्व कर लेता हूँ, डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ। अब मैं तो डायरेक्ट सोल्व करना आपको आता होगा कि डायरेक्ट सोल्व कैसे किया करते हैं, तो मैं करके आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। अरे 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर तो है, इसका होल स्क्वायर तो है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। पहले तो आप क्या लिखते हो भाई, 1 लिखते हो। अब इसकी जो पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, जो बचा वो लिख लेते हैं, जो बचा वो लिख लेते हैं। तो बचा क्या, 1a -2a 1 - a स्क्वायर - b स्क्वायर। फिर 0 से सोल्व करोगे और चिन्ह किसका आएगा भाई, इसके माइनस का ही तो आएगा। इसके चिन्ह किसका लगाते, अरे ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो इसके बाहर माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, तो 0 के साथ तो कुछ ही रखो, चाहे रख लेना, एक बार लिख तो देना आप। तो आपको क्या मिलने वाला है भाई, 0 ही मिलने वाला है। मैं इसको साफ ही कर देता हूँ। उसके बाद इसकी भी बात करूंगा, तो ये ऐसा का ऐसा, अब ऐसे मत बोलना इसके माइनस का चिन्ह लगा दिया, नहीं, ये ऐसा का ऐसा, अरे ये ऐसा का ऐसा, इसका चिन्ह बदल देते हैं, ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो -b और ये छोड़ दोगे तो जो बचा वो लिख लो भाई, 0 1 2b और -2a, ठीक है। तो सोल्व कर लेता हूँ, बस मैं सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करूँगा तो 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर का क्या है भाई, होल स्क्वायर है। एक लिखने की आवश्यकता अपने को है नहीं, तो बस इसको सोल्व करो। गुणा करोगे तो 1 - a स्क्वायर - b स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करोगे तो इनको, अरे b इसको गुणा किया, माइनस का चिन्ह आएगा ही आएगा, इनको गुणा करो तो माइनस का कितना आएगा भाई, 2a स्क्वायर, तो प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और -b
इसको सोल्व करोगे तो जो 0 माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करो तो हो गया 2b। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप देखोगे तो 1 और एक काम करता हूँ मैं, कोष्ठक हटा ही देता हूँ, तो कोष्ठक हटा देता हूँ। यहाँ आप देखोगे 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, अरे माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2b² हो जाएगा। तो मैं लिख ही देता हूँ एक बार प्लस का 2b²। अरे आराम से सोल्व कर लीजिएगा, मेरे पास जितनी जगह के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, एक तो भाई 2a² में से a² गया तो a², 2b² में से b² गया तो b²। तो देखो ये सेम है, ये और ये सेम है, यहाँ तो घात 2 और यहाँ घात 1 है, तो 1 + a² + b² का क्या हो गया भाई, होल क्यूब है। और यही मेरे को लाना था, तो ये अपना आ चुका है। अब बात करूं भाई किसकी भी, पर्सन नंबर, अच्छा लिखा ही नहीं मैंने, ये पर्सन नंबर कौन सा है भाई, पर्सन नंबर 14 है। तो बात कर लेते हैं, और बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है पर्सन नंबर 14 में। तो बात करते हैं भाई पर्सन नंबर 14 की। तो पर्सन नंबर जो 14 दे रखा है, तो ठीक है, एक बार में इसका क्या छाप लेता हूँ भाई, LHS छाप लेता हूँ। क्या छाप लेता हूँ भाई, LHS। जो LHS एक बार ऐसा कैसा लिखेंगे, और अब एक बार आप सोचिए कि इसमें क्या दिमाग लगाए कि अपना ये बन जाए। ये तो मेरे को दिख ही नहीं रहा कि मैं ऐसे कौन सी ऑपरेशन लगाऊं, यहाँ पर कौन सी संक्रिया लगाऊं, कौन सा गुणधर्म लगाऊं कि अपना RHS आ जाए। तो एक बार मैं LHS लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, LHS लिखता हूँ, LHS छाप लेता हूँ ऐसा का ऐसा। मेरे पास में क्या है भाई, तो मेरे पास में है a² + 1, ठीक है, और क्या है, AB है, ये भी ठीक है, AC भी ठीक है, AB है तो है, क्या कर सकते हैं बताओ, b² + 1, BC है, CA है, CB है, C² + 1 है, ठीक है, जो भी है वो है, CB है। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ भाई C, ठीक है। हाँ, ये अपने को दे रखा है, ठीक है, ये तो अपने पास में है, ये तो अपना LHS है। अब मैं इसमें क्या करूं, अरे किन्हीं दो को जोड़ूं घटाऊं, क्या करूं, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि किसको जोड़ने घटाने पर अपने को देखो लाना ये है। 1 + a² + b² + c² कैसे आएगा, तो नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग यूज में लेना पड़ेगा। और जो मेथड में बता रहा हूं, जब यहाँ आपके दिक्कत हो रही है तो जो मेथड बता रहा हूं मैं वो यूज में ले लीजिएगा हर बार, तो आपके हमेशा रामबाण का काम करेगा। क्या करना है तो उसकी मैं बात करता हूं, क्या करना, देखो 1 + a² तो है, यदि यहाँ पर b² होता तो मैं इनको जोड़ लेता, तो 1 + a² + b² हो जाता, ए नहीं होता। यहाँ क्या होता, c² होता, तो 1 + a² + b² + c², ये a नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक काम करते हैं, देखो एक काम क्या करना, जब ऐसा हो रहा है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसको अंश और हरकों में a से गुणा कर लेता हूँ। याद रखिएगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अंश और हरकों में किससे गुणा कर रहा हूँ भाई, a से। अंश और हर को लिखना प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव को, या ऐसा लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि प्रथम पंक्ति के अंश व हर को a से गुणा करने पर, अंश और हर को मैंने a से गुणा कर लिया, ठीक है, गुणा कर लिया। जो द्वितीय पंक्ति है इसके अंश व हर को मैं किससे गुणा कर लेता हूँ भाई, b से गुणा कर लेता हूँ। और ये जो तरीका है कई जगह काम आएगा, जहां आपका क्वेश्चन अटकेगा पता नहीं चलेगा क्या करना है, ये तरीका जरूर काम में आने वाला है। अभी तो क्वेश्चन करने बाकी है, विविध में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और जो तीसरी पंक्ति है इसको मैं अंश और हर को किससे गुणा कर लेता हूँ भाई, c से गुणा कर लेता हूँ। अब आप बोलोगे इससे होगा क्या, देखो 2 स्टेप, उसके बाद आपको तुरंत पता चलेगा कि ये कितना मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। कि ऐसा करने पर देखो क्या हो गया, जिसको ये पैटर्न पता है वही इसको सोल्व कर सकता है, बाकी पैटर्न यदि पता नहीं होगा आप RHS को देखते रहो, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है, अंश और हर को a से गुणा कर लेना पहली पंक्ति में, दूसरी में b से गुणा कर लेना, इसमें c से गुणा। अरे फर्क क्या पड़ा, देखो a से गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे को करना क्या है, बटा में मेरे को a b c जो भी होता है वो अजीब लगता है, मेरे को ही नहीं सबको अजीब लगता है, आपको भी अजीब लगता है बटा वाले हल करने में। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बटा वाला a जो दिख रहा है, ये जो बटा वाला a है पहली पंक्ति में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। अरे पहली पंक्ति में से बटा a कॉमन आ गया, अरे बटा a कॉमन आ गया। मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1/a मैंने कॉमन ले लिया, अरे ऐसे बोल सकता हूँ ना 1/a कॉमन ले लिया, पहली पंक्ति में से कॉमन आ गया। दूसरी में से ये बटा b वाला कॉमन ले लेता हूँ, अरे बटा में से तो हटाओ, बटा वाला जो
अपने ज़्यादा काम का है नहीं। इसमें से मैं सी कॉमन ले लेता हूँ। अरे बटा में से क्या कॉमन ले लिया भाई, सी कॉमन ले लिया। अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं अब मैं क्या करूँ। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर इसमें से ए कॉमन ले लो। अरे लेकिन फिर किया क्यों था, कोई सेंस ही नहीं निकला फिर तो, ठीक है। अरे कोई बोले इसमें से ए कॉमन ले लो, इसमें से बी ले लो, इसमें से सी ले लो, गलत बात है, ठीक है। उससे होगा क्या, अपना कोई सेंस ही नहीं निकला। इतना लंबा चौड़ा काम करने के बाद अपन वापस उसी क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा आपने को करना नहीं है। मैंने अंश और हर को ए से गुणा किया था, पहली पंक्ति को, इसको बी से गुणा किया था, इसको सी से गुणा किया था। तो अब मेरे को करना क्या है, तो अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि पहले स्तंभ में से मेरे को ए कॉमन दिखाई दे जाएगा। पहले स्तंभ में से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे जाएगा, ए कॉमन दिखाई दे जाएगा। देखो गुणा मैंने पंक्तियों को किया, अब मैं कॉमन ले रहा हूं किसमें से भाई, स्तंभों में से। याद रखिएगा, पंक्तियों को गुणा किया तो कॉमन में स्तंभों में से लूंगा। ऐसे नहीं पंक्तियों को ही गुणा करो और पंक्तियों में से ही कॉमन ले लो, वापस जहां आप शुरू कर रहे थे वहीं पहुंच जाओगे। चाहे देख लो, यदि आप पंक्ति में से कॉमन ले लोगे, ए कॉमन ले लोगे, तो वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2 स्टेप फालतू में करने से क्या मतलब है, और कोई सेंस ही नहीं निकला। जहां अरे मान लो कि दोहराया हो गया, न तो इधर के न उधर के, कुछ नहीं रहा अपने पास में, टाइम खराब, सॉल्यूशन मिला नहीं। तो अपने को क्या करना होता है कि इसको अंश को और हर को मैंने पंक्तियों को गुणा किया तो कॉमन आपको हमेशा स्तंभों में से मिलेगा ही मिलेगा। चाहे देख लो कि पहले स्तंभ में से आप क्या कॉमन ले लेना भाई, ए कॉमन ले लेना। तो मेरे को दिखाई दे रहा है ए कॉमन दिखाई दे रहा है, ये तो अपने पास में है ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पहले स्तंभ में से ए कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया, ए कॉमन ले लिया तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1। ए कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बी स्क्वायर तो है ही। ए कॉमन ले लिया तो सी इंटू सी कितना बचा भाई, सी स्क्वायर। इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ भाई, बी कॉमन ले लेता हूँ। अरे बी कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बी कॉमन ले लो तो बचा क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर। बी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस 1। बी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, सी स्क्वायर। और इसमें से मैं सी कॉमन ले लेता हूँ, सी कॉमन ले लूँगा तो क्या आया भाई, ए स्क्वायर। सी कॉमन ले लिया तो क्या आया, बी स्क्वायर। सी कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1। अब अच्छा सॉरी, इसमें से मैंने सी कॉमन लिया तो लिखूंगा तो सही ना, ये तो कट गया, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अब देखो, अब आपको पता चल जाएगा, 2 स्टेप करने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा मैं क्या करूं, मेरे को ये लाना है, आ जाएगा। कैसे, इनको जोड़ लेता हूं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, काम खत्म हो जाएगा। देखो, और बड़े खुश हो रहे हैं भाई। R1 में चेंज करता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे इन तीनों को जोड़ देता हूँ, तो जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो जोड़िए, इन तीनों को जोड़ोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे इन सबको जोड़ोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जोड़ना ही तो है, आगे पीछे कैसे भी लिखो। यहाँ से मेरे को मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो बचा वो लिख लो। अरे चेंज तो R1 में हुआ है, बाकी तो किसी में चेंज हुआ ही नहीं ना। सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा। पहले पंक्ति में से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपको पता तो चल गया मेरे को ये लाना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ कि इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या आ जाएगा, तो कॉमन मेरे पास में यही आ रहा है। अरे ऐसा का ऐसा कॉमन आ गया मेरे पास में, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, कॉमन आ गया तो अब अपने पास बचा क्या, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब तो पता है 3 1 दिख गए तो 2 0 बनाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्तंभ में चेंज कर लेता हूँ, C1 में C1 माइनस C2 और C2 में चेंज कर देता हूँ C2 माइनस C3। तो ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है ही है। इससे सोल्व करोगे, इसमें से घटाओगे तो घटाओ 0, इसमें से घटाओगे तो मिलेगा -1। अरे घटा के देख लो, इतना तो आता ही है सबको। अरे घटाना तो आता ही है ना। तो बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर -1 तो गया, तो -1 घटाओगे तो 0, इसमें से घटाओगे तो 0। अरे C1 में तो चेंज कर ही दिया, C2 में भी तो चेंज कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ भाई, C2 माइनस C3, इसमें से घटा रहा हूँ तो 0, इसमें से घटाओगे तो मिलेगा 1, घटाओगे तो मिलेगा -1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। सोल्व किससे करना है, अब आपको पता है सोल्व किससे करना है भाई, जिसमें ज़्यादा 0 है। अरे जिसमें ज़्यादा 0 उसी पंक्ति या स्तंभ से मैं सोल्व करूँगा। तो इससे सोल्व करूँगा तो 1 से ये हटा दीजिए,
तो आंसर कितना मिलने वाला है यहाँ से? अरे इसका मान देखोगे तो इसका मान 1 - 0 1 ही मिलेगा। 1 को इससे गुणा करोगे तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया है। और यही मेरे को लाना था और यही अपना आ चुका है। तो आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके, जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ भाई किसकी? भाई प्रश्न नंबर 15 की और 16 की। और ऑप्शन है, अरे ऑप्शन है और टिक लगाना अपने को, केवल और केवल मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है कि कोई सा अरे टिक लगाना अपने को, एबीसीडी वाले क्वेश्चन है तो करते हैं। देखो अपने पास जो 15वां है वो क्या है? तो जो 15वां क्वेश्चन है, अरे ये 14वां ही तो था क्या? बिल्कुल ये क्या था भाई? 14वां था। 15वां और 16वां। 15वां क्वेश्चन क्या? देखो तो मैं थ्योरी अरे ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, कि उसने बोला है कि जो एक अवयव ए है इसका क्रम है 3 × 3। अब ये बोला है कि यदि इस एक को 3 से गुणा करके, अवयव है, ध्यान रखना ये अवयव है, सारणिक नहीं है। अब ये बोला इस अवयव को 3 से गुणा करके उसकी सारणिक का मान निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? कई सारे ऑप्शन है तो बात करते हैं। और बड़े ही काम का है ये क्वेश्चन, देखिएगा। अब मैं देखो क्या करता हूँ, अरे एक कोई अवयव जिसका क्रम 3 × 3 है तो मैं मान लेता हूँ, अरे अपने मन से ये मान लेता हूँ 3 × 3 क्रम की, तो ABC DEF GHI ये अपने पास एक अवयव है। कौन से क्रम की है भाई? 3 × 3 क्रम की है क्या? बिल्कुल है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस अवयव ए को किससे गुणा करता हूँ भाई? 3 से। इस अवयव ए को किससे गुणा कर रहा हूँ भाई? 3 से। तो 3 से गुणा करोगे, अरे अवयव को 3 से गुणा करने का मतलब वो सबसे गुणा होता है। ध्यान रखिएगा, अवयव में किससे गुणा होता है भाई? सबसे होता है। अवयव में किससे गुणा होता है? सबसे होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, अवयव में किससे गुणा करना है भाई? सबसे गुणा करना है। ठीक है, कर दिया मैंने। अवयव में 3 से गुणा किया तो सबसे होता है। अब इसने क्या बोला है कि इस जो अवयव है इसकी क्या बनाओ भाई? सारणिक बनाओ। यदि मैं इसकी सारणिक बना दूं, ये लो, मैं इस अवयव की जगह क्या बना देता हूँ भाई? सारणिक का मान निकालना चाहता हूँ। तो अब आपको पता सारणिक यदि बन गई तो आपको पता इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा भाई? 3 कॉमन आ जाएगा। अरे पहली पंक्ति में से 3 कॉमन ले लो तो बचा क्या? ABC। इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है। अरे स्तंभ, यदि आपको सारणिक में से कॉमन लेना है तो एक ही पंक्ति में से आता है या केवल एक ही स्तंभ में से आता है। तो मैं पंक्ति में से कॉमन ले लेता हूँ 3। इसमें से भी क्या कॉमन लेता हूँ भाई? 3। तो कितना हो गया भाई? 3 × 3। अरे 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा DEF। इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है तो बचा क्या भाई? GH और I। और ये बन गया क्या? 3 × 3 × 3 क्या हो गया? 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया? 3 का क्यूब तो है ही। और ये मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? अवयव एक की तरह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो सारणिक है, ये अपनी अवयव है। यदि इस अवयव को ही मैं क्या बना दूं? सारणिक बना दूं तो क्या यही है क्या? अरे इस अवयव की जगह सारणिक का चिन्ह लगा दूं तो क्या दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो किसके बराबर हो गया? अरे ये जो मान है वो किसके बराबर हो गया? 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 1 के बराबर हो गया। बाकी अब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से हमेशा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कोई भी अपने पास अवयव है उसका क्रम मान लो n × n है। उसका क्रम कितना है भाई? n × n है। और यदि अपने को पूछे कि किसका मान ज्ञात करो भाई? Ka का, कि इस अवयव ए को किससे गुणा कर ले? वो भाई किसी अचर राशि से गुणा कर ले, उसका मान अपने को पूछे तो आपको बता देता हूँ, सीधा सा आपको याद रखना है अवयव ये सारणिक ए तो रहेगी। और जो के है, के की पावर क्या लगा देना भाई? n लगा देना। जैसे यहाँ था 3 × 3 क्रम की है और इसने बोला कि 3a का मान पूछा तो ये अवयव ए तो सॉरी सारणिक ए तो आएगी 3 है, ये तो लिखूंगा। अरे जो कॉन्स्टेंट है वो तो लिखूंगा। अब देखो क्रम कितना है? 3 × 3 तो क्यूब लगा दूंगा। यदि यहाँ क्रम कितना होता भाई? 2 × 2 होता तो मैं क्या करता? इसी का आंसर कितना हो जाता भाई? 3 का क्या हो जाता? स्क्वायर हो जाता। इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। याद रखिएगा, ये मान लीजिए कि एक तरीके से ये फॉर्मूला ही है, तो ये फॉर्मूला आप याद करना। किसी भी अवयव का क्रम यदि n × n हो और वो k की सारणिक का मान पूछे तो k की पावर, अरे ये k तो आएगा ही, लेकिन इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई? n हो जाएगी और सारणिक k का मान। तो ये आपको याद रखना है, कई जगह काम आएगा, कंपटीशन एग्जाम्स में भी अपने काम आने वाला है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। बाकी आपको मैं बता दूं, जो सारणिक होती है और जो अवयव होती है इनमें अंतर क्या होता है? अरे जो अवयव है, अब अवयव कोई से भी क्रम की हो सकती है, 2 × 3 कोई से भी क्रम की हो सकती है, लेकिन सारणी के अंदर आपको पता है पंक्ति स्तंभों की संख्या समान होती है। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। तो इसमें देखो जो अगला प्रश्न है, देखो 15वें का ऑप्शन तो यही हो गया। देख लेना जहां पर ये आपको दिखाई दे वही आपका करेक्ट आंसर है, ABCD जो भी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।
अब प्रश्न नंबर 16 की मैं बात करूं तो उसे सारणी के बारे में पूछा है। सारणी क्या होती है? तो सारणी क्या है? सारणी और आव्यूह में एक संबंध बता रहा था वो, कि जो सारणी होती है वो कौन सी आव्यूह? वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। अरे आव्यूह कैसी होनी चाहिए? वर्ग आव्यूह, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। तो जो सारणी जो होती है वो एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। अरे अक्स जो अपने पास जो भी सारणिक है, सारणिक हमेशा क्या होती है? आव्यूह। वो भी कौन सी? वर्ग आव्यूह। पंक्ति स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। यदि इसी को मैं क्या बना दूं? सारणिक बना दूं, तो अपने को क्या मिलती है? एक संख्या मिलती है। मतलब वर्ग आव्यूह से संबद्ध या संबंधित एक क्या है? संख्या है। अब जिसमें आपको ये ऑप्शन दिखाई दे वही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो एक और ऑप्शन है, उसमें से लिखा हुआ है कि जो सारणिक है वो आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। हाँ ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि आव्यूह का क्रम तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसकी सारणिक का मान नहीं निकल सकता। और जैसे ये बना दूं, सारणिक का मान निकलेगा ही नहीं। सारणिक बना के देख लो, नहीं निकलेगा। तभी निकलेगा जब वो आव्यूह उसमें क्या हो? वर्ग आव्यूह हो, मतलब पंक्ति स्तंभों की संख्या समान हो, तो वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली 4.2 है अपनी क्या हो जाती है भाई? कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल आप सोल्व कीजिएगा, और कल का आपके पास समय है, परसों वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो सोल्व कीजिएगा। विविध में आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे, उनको भी एक बार सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसके एग्जाम्पल्स भी करवाने वाला हूं। आज के लिए केवल इतना ही।